बरतानवी शाही खानदान में खुशियों की बहारें आ गई। शहजादा हैरी की अहलिया मेगन मर्कल उम्मीद से हैं शाही महल की तस्दीक। नया मेहमान अगले साल मौसम बहार में शाही खानदान का हिस्सा बनेगा। शहजादा हैरी और अमरीकी अदाकारा मेगन मर्कल रवां साल 19 मई को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी मेगन मर्कल की औलाद बरतानवी तख्त की 7वीं वारिस होगी। नए मेहमान को शहजादे या शहजादी का टाइटल नहीं मिलेगा। नए मेहमान को टाइटल देने के लिए शाही कवानीन में तब्दीली करना होगी। जनूबी लंकनशायर में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। जुनूनी शख्स ने अपनी अहलिया को चाकू के वार करके मौत के घाट उतारा। बेटी पर भी पेट्रोल छिड़क कर जलाने की नाकाम कोशिश। पुलिस की जानिब से मफरूर मुलजिम की तलाश के लिए आवाम से मदद की अपील। यूरोपीय यूनियन को बहुत कुछ दे चुके, अब हमारे पास इस तंजीम को देने के लिए कुछ नहीं। बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मुजाहमत करनी चाहिए। साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन की एक बार फिर ब्रेक्जिट के मामले पर जोरदार एंट्री। कहते हैं वजीर आजम माजरत ख्वाहाना रवैया तर्क करके मुजाहमती रवैया अपनाएं। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब और यूरोपीय यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नियर ने किसी भी किस्म की खुफिया डील के इम्कानात को रद्द कर दिया। दोनों रहनुमाओं का ब्रसल्स में हंगामी मुलाकात के बाद कहना था कि अपनी तो बहुत से मसाइल का हल ढूंढना बाकी है, तो डील कैसी। साबिक ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डेविड डेविस का वजीर आजम के खिलाफ ऐलान बगावत। ब्रेक्जिट प्लान में कई खामियां हैं। काबीना को अपनी ताकत दिखाकर वजीर आजम के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। डेविड डेविस कहते हैं ट्रीज़ा के गैर हकीकी प्लान से अलहदगी इख्तियार करना कौमी मुफाद में है। वेल्स में केलम तूफान तबाही मचाते हुए गुजर गया। मुतासरा इलाकों में सफाई और बहाली का काम जारी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हुकाम के मुताबिक ये 30 साल का सबसे तबाहकुन तूफान है। मैनचेस्टर में बरतानिया की सबसे बड़ी मुस्लिम लाइफ स्टाइल नुमाइश जारी। मुख्तलिफ ममालिक से आई मसनूआत लोगों की तवज्जो का मरकज बन गईं। खूबसूरत फनपारों को देखने मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद उमड़ आई। मैनचेस्टर में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से फारिग तहसील डॉक्टर्स का 5वां सालाना डिनर। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों की चाल क्या रहेगी, ये सब जानिए इस बुलेटिन में मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान से। मैं जाती हूँ तो डरता मैं दौड़िया। पंजाब पुलिस तलाश न कर सकी, बॉम्ब खुद सामने आ गया। कब्जा ग्रुप सरगना और मफरूर मुलजिम मंशा बॉम्ब सुप्रीम कोर्ट में पेश।
खुद पर मुकदमा झूठे और सियासी करार दे दिए। खानदानी बंदा हूं, किसी की जमीनों पर कब्जा नहीं किया। आज चीफ जस्टिस ना मिले तो इंतजार करूंगा। अदालत में मौकिफ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मंशा बॉम्ब और उनके बच्चों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पंजाब में बड़ी तब्दीली। नए आईजी अमजद जावेद सलीमी ने चार्ज संभाल लिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने और एहतसाब यूनिट बनाने का ऐलान। कहते हैं किसी पुलिस अफसर के खिलाफ जायज शिकायत हुई तो कार्रवाई होगी। FIR के लाश में इंदराज को यकीनी बनाने का वादा। नए आईजी को दफ्तर पहुंचने पर चाको चबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हुकूमत अवाम पर बिजली गिराने को तैयार। फी यूनिट कीमत में ₹3.75 इजाफे का इम्कान। समरी तैयार कर ली गई। वजीर खजाना की जेर सदारत कल ECC इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सार्फिन से 400 अरब रुपए माहाना इजाफी वसूली होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। सरमायाकारों के 200 अरब रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 28 माह की कम तरीन सतह 36,300 से भी नीचे आ गया। डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल। ₹1.50 महंगा होने से इंटरबैंक कीमत 134 रुपए तक पहुंच गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। पंजाब के मजीद 10 शहरों को प्रोजेक्ट में शामिल करने का फैसला। लाहौर, कसूर, सियालकोट, बहावलपुर, लिया और मुल्तान समेत 10 शहरों में अगले साल रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। विफाकी हाउसिंग टास्क फोर्स और पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तैयारी मुकम्मल कर ली। उधर फैसलाबाद में तकनीकी टीम का सर्वे मुकम्मल। 2 मंजिला घर बनेंगे। साद रफीक के लिए ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद एक और रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का दोनों भाइयों को 5-5 लाख रुपए मुचल के जमा कराने का हुक्म। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला। फरार मुजरिम परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अरकान और दायराकार का फैसला बाद में होगा। साबिक सदर ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया था। सेहत के मसाइल रुकावट हैं। जैसे ही मुआलिज इजाजत देगा वतन वापस आ जाऊंगा। साबिक सदर का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में कम सीटें मिलने की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम को वजीर रेलवे ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी के हल्का 7 में कम मार्जिन से फतह की वजूहात भी बता दी। साजिश के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, 4 साल डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, अब 55 दिनों में अवाम ने तब्दीली देख ली। इंटरनेट वोटिंग का टर्नआउट शानदार रहा। वोटों की किस्मत का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में 6233 आई वोटर्स के नताइज इलेक्शन रिजल्ट में शामिल करने या न करने का फैसला किया जाएगा। किसी भी हल्के के नतीजे पर फर्क पड़ने के इम्कानात मादूम। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए टर्नआउट 28.31% और सूबाई असम्बलीज में 35.71% रहा।
जिमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली की 4 सीटें तहरीक इंसाफ और 4 नून लीग के नाम, 2 पर काफ लीग फाते, 1 MMA को मिल गई। वजीर आजम इमरान खान की खाली की गई 4 में से 2 वापस आई। कराची में खिलाड़ी आलमगीर खान और इस्लामाबाद में अली नवाज अफान कामयाब रहे। लाहौर में साद रफीक और बनू में जाहिद अकरम दुरानी मार्का जीत गए। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जकरिया के 769वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात। सजात नशीन शाह महमूद कुरैशी और उनके भाई ने मजार को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। मजार पर ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी।